एक ज़माने में भारत के सिने प्रेमी सुरैया जी के फ़ैन थे, लेकिन सुरैया जी फ़ैन थी हॉलीवुड एक्टर ग्रेगरी पेक की। ये वही ग्रेगरी पेक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि देवानंद से इनका चेहरा काफ़ी मिलता है, और ये सही भी है। ग्रेगरी पेक से मिलते जुलते चेहरे की वजह से ही देव साहब सुरैया को पसंद आए थे। आज सुरैया जी की पुण्यतिथि है। साल 2004 में आज ही के दिन सुरैया जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। सुरैया जी को ससम्मान याद करते हुए आज आपको हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पेक से उनकी मुलाकात की एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाते हैं। मुझे यकीन है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए लाइक व शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा। और हाँ, ये कहानी सुरैया जी ने खुद साल 1972 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। एक दफ़ा हॉलीवुड फिल्म के बहुत नामी डायरेक्टर फ्रैंक क्रेपा भारत आए थे। भारत में वो उस वक्त के नामी बॉलीवुड कलाकारों से मिले थे। उनमें सुरैया जी भी थी। सुरैया जानती थी फ्रैंक क्रेपा और ग्रेगरी पेक में बढ़िया जान पहचान है। उन दिनों ग्रेगरी पेक को उनकी फिल्म द एयरलिंग के लिए बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। सुरैया ने फ्रैंक क्रेपा को एक लिफाफा देते हुए कहा कि जब वो अमेरिका वापस जाएं तो ग्रेगरी पेक तक ये मेरा बधाई संदेश ज़रूर पहुंचाएं। उस लिफाफे में ग्रेगरी पेक को बधाई संदेश लिखा एक खत और सुरैया की एक प्यारी सी तस्वीर थी। अपनी तस्वीर पर सुरैया ने अपने दस्तखत भी किए हुए थे। फ्रैंक क्रेपा ने अमेरिका वापस आकर ग्रेगरी पेक को सुरैया को वो लिफाफा दिया। फिर कुछ वक्त बाद किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ग्रेगरी पेक को अमेरिका से शिलोन श्रीलंका जाना था। शिलोन पहुंचने से पहले ग्रेगरी पेक कुछ वक्त के लिए मुंबई में रुक गए। मुंबई के जिस होटल में ग्रेगरी पेक ठहरे थे, उसके लॉबी में सुरैया के मामूर अभिनेता एम जहूर ने उन्हें देख लिया। एम जहूर ग्रेगरी पेक से मिले और उन्होंने ग्रेगरी पेक को बताया कि मेरी भांजी भी भारत की बहुत बड़ी और नामी अदाकारा है और वो आपकी ज़बरदस्त फ़ैन है। ग्रेगरी पेक ने एम जहूर से पूछा कि तुम्हारी भांजी का नाम क्या है, और जैसे ही एम जहूर ने बताया कि उनकी भांजी का नाम सुरैया है, तो ग्रेगरी पेक को वो लिफाफा याद आ गया जो डायरेक्टर फ्रैंक क्रेपा ने उन्हें दिया था। ग्रेगरी पेक ने एम जहूर से कहा कि वो सुरैया से मिलने चाहते हैं, और चूँकि सुरैया का घर उस होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो एम जहूर ग्रेगरी पेक को लेकर सुरैया के घर पहुंच गए। दोनों सुरैया को सरप्राइज़ देना चाहते थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। ग्रेगरी पेक को ड्राइंग रूम में बैठाकर एम जहूर सुरैया के पास गए। सुरैया उस वक्त सोई हुई थी। एम जहूर ने सुरैया को उठाया और कहा कि तुमसे मिलने ग्रेगरी पेक आए हैं, उठ जाओ। सुरैया को लगा कि मामू झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मामू ने सुरैया को झंझोड़ते हुए उठाया और कहा, सच में ग्रेगरी पेक आए और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। सुरैया अनमने ढंग से उठी और चुपके से ड्राइंग रूम में उन्होंने झांका। उनकी नींद एक झटके में गायब हो गई। वहाँ सच में ग्रेगरी पेक बैठे हुए थे। सुरैया जल्दी जल्दी तैयार हुई और ग्रेगरी पेक से मिलने पहुँची, लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ ग्रेगरी पेक भी सुरैया को देखकर हैरान थे। उनकी हैरानी की वजह थी सुरैया का बहुत छोटा होना। ग्रेगरी पेक को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की फिल्मों में लीडिंग लेडी के रोल्स निभाती है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। उन्होंने सुरैया से कहा कि तुम तो बहुत छोटी हो। सुरैया मुस्कुराने के अलावा कोई और प्रतिक्रिया ना दे सकी। उस रात ग्रेगरी पेक लगभग 1 घंटा सुरैया के घर में रहे। एक फ़ोटोग्राफ़र को उसी वक्त बुलाया गया और ग्रेगरी पेक के साथ कई सारी तस्वीरें खिंचाई गईं। और चूँकि ग्रेगरी को सुबह की फ़्लाइट से सिलोन निकलना था, तो वो रात को ही अपने होटल वापस चले गए। अगले दिन इसी खबर से फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई कि हॉलीवुड सुपरस्टार ग्रेगरी पेक सुरैया से मिलने उसके घर आए थे, लेकिन किसी ने इस खबर को सच नहीं माना। सब ने यही समझा कि ये तो मजाक है। ग्रेगरी पेक भला सुरैया के घर क्यों जाएगा। कुछ ने तो
यहाँ तक कह दिया कि ये सिर्फ सुरैया का पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब सुरैया ने कुछ अखबारों को अपनी व ग्रेगरी पेक की 2 तस्वीरें दी और वो तस्वीरें अगले दिन अखबार में छपी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई। और आखिरकार सुरैया और ग्रेगरी पेक की मुलाकात को पब्लिसिटी स्टंट बताने वाले लोगों की ज़बान पर ताला लग गया। तो साथियों, कैसी लगी आपको सुरैया जी और ग्रेगरी पेक साहब की मुलाकात की ये कहानी? अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।